आदाब नाज़रीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। पाकिस्तान दहशतगर्दों की मदद कर रहा है और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बैनुल-अक़वामी फोरमों का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। UNHRC में भारत के नुमाइंदे का बयान। जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को फ़रोग देने और पैदावार के लिए वक्त पर मार्केट सहूलियात मैसर कराने के लिए महकमा रेलवेज़ ने दिल्ली और बडगाम के दरमियान 2 पार्सल वेन चलाने का किया है फैसला। J&K पुलिस पब्लिक स्कूल बेमना श्रीनगर में नए फौजदारी कवानीन पर मुनक्किदा नुमाइश का लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों इफ्तिताह और हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया ऑपरेशन सिंदूर और हालिया सैलाब के दौरान जम्मू कश्मीर में तबाह हुए 1500 मकानात की करेगी असर नौ तामीर। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल UNHRC में भारत के नुमाइंदे ने पाकिस्तान के बयानात को झूठ का पलंदा करार देकर इसकी ज़बरदस्त सरजनिश की है। भारत के जवाब देने के हक के दौरान इजहारी ख्याल करते हुए भारत के मुस्तकिल मिशन के काउंसलर क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो दहशतगर्दों की इयानत कर रहा है और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बैनुल-अक़वामी फोरमों का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। जनीवा में काउंसिल के 60वें इजलास के दौरान त्यागी ने भारत से मुतल्लिक पाकिस्तान के तबसरे के बाद भारत के जवाब देने के हक का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत को दहशतगर्दों की इयानत करने वालों से सबक सीखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने दहशतगर्दों के नेटवर्क की माली इयानत करने और पनाह देने की पाकिस्तान की तारीख का जिक्र किया। इस दौरान काउंसिल में स्विट्ज़रलैंड के डेलीगेट्स की तरफ से भारतीय सरकार को अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की बात कहने के रद्द-ए-अमल में त्यागी ने स्विट्ज़रलैंड से कहा कि वो काउंसिल का वक्त बर्बाद न करे और झूठी बातें न करे। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड को मशवरा दिया कि वो अपने चैलेंजों की तरफ ध्यान दे और वहाँ हो रहे भेदभाव को ख़त्म करे। नेपाल की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की, जिन्हें जनजिड मुजाहिरीन की तरफ से मुल्क की कायम मुकाम वज़ीर अज़म बनने की दरख्वास्त की है, ने कहा कि अभी इनका वज़ीर अज़म बनना तय नहीं हुआ है। उन्होंने भारत की मदद की तारीफ़ की है और कहा है कि भारत और नेपाल के दरमियान काफ़ी मजबूत ताल्लुकात हैं और भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है। मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ। पहले आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी। दूसरी बात ये है, अभी हमारा ये नाम प्रपोज किया गया है, अभी हमारा कोई फिक्स नहीं है, अभी कोई फिक्स नहीं है। कल चेंज भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते कि कल हमारा ही हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते। हम लोग बातें करेंगे कि जब इंटरनेशनल मामला होता है, जब 2 देश के बीच का मामला होता है, उसमें तो कुछ लोग बैठ करके एक पॉलिसी बनाकर ना बोला जाता है। इसलिए अभी आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ इंडियन लीडर्स। आंध्र प्रदेश की तरफ से भारतीय अफराद को नेपाल से वापसी में मदद करने के लिए अब तक 154 भारतीय सयाहों को काठमांडू में बोर्डिंग पास फराहम किए गए हैं। इसके अलावा सिमिकोट से 12 तेलुगु सयाह नेपालगंज पहुंचे, जहां से उन्होंने गाड़ियों के जरिए सरहद पार किया और इस तरह ये सारे लोग बस सही सलामत भारत वापस पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को फ़रोग देने और पैदावार के लिए वक्त पर मार्केटिंग सहूलियात मैसर कराने की गर्ज से महकमा रेलवेज ने दिल्ली और बडगाम के दरमियान 2 पार्सल वेन चलाने का फैसला किया है, जिनके जरिए कश्मीर के सेबों को दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। ये पहला मौका है जब ये पार्सल वेन्स की शुरुआत हो रही है। हुकाम का कहना है कि इस इक़दाम से वादी कश्मीर से मेवाजात को मुल्क के दीगर हिस्सों तक मुंतकिल करने में वक्त की बचत होगी और इससे श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर ही मुनासिर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका ये भी कहना है कि इस तरह के इक़दाम से मेवा मालिकान को काफ़ी फ़ायदा होगा। मकामी बाग मालिकान ने सरकार के इस इक़दाम की सराहना की है और कहा है कि उन्हें जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा के बार बार बंद होने की वजह से अपना माल मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों तक पहुँचाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। हम गवर्नमेंट इस डिसीजन का अप्रिशिएट करते हैं और चाहते हैं कि ट्रेन सर्विस कंटिन्यू रहनी चाहिए, ताकि हमारा जो एप्पल का सीजन होता है ये साल भर रहता है, 12 महीने कंटिन्यू उसमें हमारा फायदे नुकसान कि वत बंद 10-15 दोन वत गसान बंद अम प्रॉब्लम अगर ट्रेन योर सोपर तो अस गई आसाइश बे किराए मन कमी सारे वाते अम फायदे। बिल्कुल सर, बहुत फायदा है, फायदा बहुत है। एक तो भाड़ा हमारा कम हो जाएगा, भाड़ा मीन्स किराया कम हो जाएगा पेटी का, और पहुंचने में भी कम टाइम लगेगा।
जो यहाँ का फ्रूट है वो कश्मीर से अब सीधे दिल्ली जाएगा वाया ट्रेन, बाई ट्रेन जाएगा। तो इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार है रेलवे मिनिस्ट्री के भी, जिन्होंने ये फास्ट ट्रैक बेसिस पे ये इशू उठाया, और दूरदर्शन के भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये इस न्यूज़ को हाईलाइट किया, आला हुकाम तक पहुँचाया। खबरें जारी हैं, रुकते एक वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वादी कश्मीर के लिए पार्सल वेन सर्विस शुरू करने के मरकजी सरकार के इक़दाम के लिए रेलवे वजारत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णो का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने पार्सल वेन कश्मीर तक पहुंचाने में काफ़ी मदद की। मिनिस्टर साहब के साथ कांटेक्ट में था, रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मेरे सेक्रेटेरिएट के अफसर जो हैं वो लगातार कांटेक्ट बनाए रखे हुए थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ग्रोअर्स के तालमेल के साथ आज ये मुमकिन हुआ कि 2 रेक जो हैं उनको कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आज हमारी मजबूरी बनी है, लेकिन आगे जाके मैं तो यही चाहूँगा कि एक रेगुलर फीचर बने। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज J&K पुलिस पब्लिक स्कूल बिमना श्रीनगर में नए फौजदारी कवानीन पर एक नुमाइश का इफ्ताह किया। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की तरफ से तालिब इल्मों, वालिदैन और आम लोगों को इन कवानीन से मुतल्लिक जानकारी फराहम करने के इक़दामात की सताइश की। उन्होंने कहा कि इस नुमाइश से लोगों को इन कवानीन से मुतल्लिक जानकारी देने और उन्हें इंसाफ दिलाने का मकसद पूरा होगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को हिदायत दी कि वो इन नए कवानीन के बारे में आवाम को जानकारी फराहम करने के लिए ऐसे बेदारी प्रोग्रामों का आगे भी इनेकाद करती रहेगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पुलिस को महकमा इंफॉर्मेशन, महकमा तालीम और लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। रुकते एक वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से खैर मकदम है। जल शक्ति और जंगलात के वजीर जावेद अहमद राना ने आज महकमा जंगलात के उन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। नेशनल फॉरेस्ट मार्टिर्स डे 2025 के सिलसिले में श्रीनगर में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे के ऐसे एहलकारों ने अपनी जानों का परवाह न करते हुए इस कौमी असासे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि एहलकारों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि जंगलात इंसानी बका के लिए काफी सूदमंद हैं। तकरीब का एहतमाम J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया था। हाई रीच रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर और हालिया सैलाब के दौरान जम्मू कश्मीर में तबाह हुए मकानात की अज़सर नो तामीर के लिए आज जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नरों के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए। ये इक़दाम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से उठाया गया है और इसका मकसद कुदरती आफात और दुश्मन की तरफ से बिला इश्तियाल शेलिंग से मुतासर लोगों को बाख्तियार बनाने के साथ साथ उनके मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। मफाहमतनामे पर दस्तखत करने के लिए मुनक्किदा तकरीब की सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। उन्होंने इस मौके पर HRDS इंडिया की तारीफ की। वाज़ेह रहे HRDS इंडिया यूटी में 1500 मकानात मुफ्त तामीर करेगा। HRDS इंडिया और जम्मू और कश्मीर सूबों के डिविजनल कमिश्नर दहशतगर्दी से मुतासर कुंबों की निशानदेही करके ऐसे कुंबों के अफराद को 15 साल तक का मुफ्त लाइफ इंश्योरेंस मुहैया कराएगा। मेंबर असेंबली कुलगाम और जम्मू कश्मीर एनवायरनमेंट कमेटी के चेयरमैन MY तारिगामी ने आज कुलगाम में मुनक्किदा एक आला सतह की मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल ने
वेशुल नाला के मौजूदा हालात के बारे में तफसीलात पेश करते हुए आइंदा अपनाए जाने वाले लाहे अमल की जानकारी दी। इस मौके पर तारिगामी ने गैर कानूनी माइनिंग पर तशवीश का इजहार करते हुए इस तरह के अमल को फौरी तौर रोकने की हिदायत दी। खानियार असेंबली हल्के के असेंबली मेंबर अली मोहम्मद सागर ने आज पब्लिक हेल्थ सेंटर अरबल शालीमार में जदीद मेडिकल इक्विपमेंट का इफ्ताह किया। इस इक़दाम का मकसद मकामी आबादी को बेहतर तबी सहूलियत मैसर कराना है। इस मौके पर अली मोहम्मद सागर ने कहा कि वो खानियार असेंबली हल्के के लोगों को बेहतर तबी सहूलियत मैसर कराने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। साबिक वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मरहूम मुश्ताक अहमद लोन को इनकी 23वीं बरसी पर शानदार खराज अकीदत अदा किया गया। सोगाम लोलाब में मुनक्किदा एक तकरीब पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, MLA लोलाब कैसर जमशीद लोन और दूसरे लीडरों ने मरहूम को शानदार खराज अकीदत अदा करते हुए इनकी अवामी खदमात को याद किया। कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन J&K समिता सेठी ने कहा है कि लिफाफा बंद गोश्त के 106 नमूनों में से 40 नमूनों के रिपोर्ट सामने आए हैं, जिनमें से 7 नमूने गैर मयारी पाए गए। गैर मयारी नमूनों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई गई। कमिश्नर ने लोगों से अपील की कि वो लिफाफा बंद गोश्त या दूसरे खाने पीने की चीज़ों में महकमा की तरफ से जाँच पड़ताल लेवल जरूर देखें। कृषि संपर्क अभियान के तहत आज पतलबाग पांपोर में कृषि विज्ञान केंद्र अवंतीपोरा और सुकोस्ट कश्मीर की जानिब से रूरल क्रेडिट वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप के दौरान माहिरीन ज़राअत ने किसानों को महकमा की तरफ से जारी मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों के अलावा ज़रूरी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी। इस इक़दाम का मकसद किसानों की आमदनी को बढ़ावा देना है। प्रोग्राम में मकामी किसानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कृषि विज्ञान केंद्र श्रीनगर की तरफ से आज बख्शीपुरा ईदगाह श्रीनगर में मेगा एग्रीकल्चर अवेयरनेस कम किसान मेले का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के इश्तिराक से मुनक्किदा इस मेले का इफ्तिताह ईदगाह के असेंबली मेंबर मुबारक गुल ने किया। इस मौके पर डायरेक्टर एक्सटेंशन सुकोस्ट कश्मीर प्रोफेसर रेहाना हबीब कंड, रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के चेयरमैन यूनिस मुबारक गुल और KVK श्रीनगर के सरबरा प्रोफेसर शमीम ए सिमनानी भी मौजूद रहे। मुबारक गुल ने इस मौके पर कहा कि HADP ज़रूरी शोबे में एक इनकलाबी प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की वसातत से रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर वादी के क्राफ्ट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कारखानादार स्कीम के तहत हुनरमंदों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहा है। इस स्कीम के तहत माहिर कामगारों को ज़रूरी तरबियत के साथ साथ माली मदद भी फराहम की जा रही है। महकमा इन कारीगरों की तरफ से तैयार की जा रही अशिया की बेहतर मार्केट सहूलियत मुहैया कराने के लिए भी खातिर ख्वाह इक़दाम कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड फार्मर एम्पावरमेंट को फ़रोग देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन फील्ड स्टेशन बनूरा पुलवामा की तरफ से किसानों में हनी बी बॉक्सेस तकसीम करने का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम 10 रोज़ा कैपेसिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के इख्तिताम पर मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम के मौके पर डायरेक्टर CSIR जम्मू और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। इस मौके पर तरबियत पाने वाले अफराद को असनाद तकसीम किए गए। साहती अकेडमी नई दिल्ली की तरफ से आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अजस बांडीपोरा में एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में शायरों, अदीबों, माहिर तालीम और तलबा व तालिबात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब पर मेहमान खुसूसी प्रोफेसर शबीना इकबाल ने अपनी तकरीर में कहा कि तालीमी इदारों में ऐसी तकरीबात का इनेकाद करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़ीरपुरा बिजबहाड़ा में आज एक अदबी प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम के दौरान खुशबू इश्तियाक नामी 17 साला नौजवान लड़की की तसनीफ करदा द वाइट प्रॉमिस किताब की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। मुकर्रीन ने इस मौके पर खुशबू इश्तियाक के अदबी कारनामे की तारीफ करते हुए कहा कि इनकी ये किताब नौजवान नस्ल के लिए सूदमंद साबित होगी। वादी कश्मीर में आज दिन भर खुली धूप रही। मौसमियात महकमे का कहना है कि कल भी ऐसी ही मौसमी हालात रहने का इम्कान है, जबकि 13 सितंबर को मतला अब्र आलूद रहने और कई मकामात पर हल्की या दरमियाना दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है। 14 से 17 सितंबर के दौरान भी मतला अब्र आलूद रहने और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।